हमारे जीवन में विचार बहुत ज़्यादा काम करते हैं। विचारों की शक्ति अनंत गुना होकर के प्रकट होती है, लेकिन विचारों से पहले, विचारों को समझने से पहले हमें मन को समझना होगा। मन को इस कदर समझना है कि मन को कुछ भागों में विभाजन किया गया है। जैसे एक चेतन मन होता है, एक दूसरा मन है अवचेतन मन, तीसरा मन है अचेतन मन और चौथा मन है अति चेतन मन। इन सारे मनों को सिर्फ दो भागों में विभाजित करते हैं हम। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। यानी कि एक है बाहरी मन और दूसरा है आंतरिक मन, है ना। एक बाहर का मन है, एक अंदर का मन है, जो भीतर का मन है। बाहरी मन और जो अंतर का मन है, उसमें क्या फ़र्क है, ये हमको पहले जानना है। कि हमारी ज़िंदगी में हम जो सोचते हैं वो काम निश्चित ही पूरे होते हैं, पर कैसे पूरे होते हैं। देखिए, अंतर मन और बाहरी मन में क्या फ़र्क है। जो हवा और तूफान में अंतर है, वो ही बाहरी मन और अंतर मन में अंतर है। बाहरी मन का कार्य क्या होता है, अंतर मन का कार्य क्या होता है, ये दोनों बातें हमको समझनी है। अंतर मन खामोशी से काम करता है, जो भीतर का मन है वो खामोशी से काम करता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन जो बाहर का मन है वो हर चीज़ को, हर भाव को महसूस करता है, अनुमान लगाता है, वो कथाएं बनाता है, वो कल्पनाएं करता है। वो हमें अशांत भी लगता है और हमें शांत भी लगता है, हमें दिखता है, वो सब चीज़ें हमें दिखता है। इन सभी बातों को हमें एक उदाहरण से समझना है। एक उदाहरण से ऐसे समझना है कि जैसे पानी में चलने वाला जो जहाज होता है, उसका पूरा नियंत्रण, उसका जो कंट्रोल रूम होता है वो नीचे की ओर होता है, नीचे स्थित होता है कंट्रोल रूम। जहाज के बिल्कुल नीचे कंट्रोल रूम होता है। जहाज जो चालक होता है वो आगे का रास्ता उसको दिखाई नहीं देता है। जहाज चालक को आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। वह ऊपर जो कैप्टन होता है, सबसे ऊपर, वो कैप्टन उसको डायरेक्शन देता है। वो कैप्टन उसे बताता है कि भाई तुझे दाएं मुड़ना है, तुझे बाएं मुड़ना है। तो जैसे जैसे वो कैप्टन उसको इशारा देता है, यानी कि बताता है, उसको, उससे बात करता है, उससे, उसके कांटेक्ट में रहता है, तो उसी अनुसार वो चालक है, जो कंट्रोल रूम का चालक है, जो जिसके नियंत्रण में वो पूरा जहाज है, वो उसी अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार चलता है। और आपको ये बात ना बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपने किसी ने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, तो टाइटैनिक में क्या होता है, सबसे ऊपर कैप्टन से वो पूछता है कि भी आगे का रास्ता साफ है क्या, और टाइटैनिक को साफ क्लियर दिखाई नहीं देता है कि सामने बर्फ का पहाड़ है, उस कैप्टन को दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही वो बर्फ के, उसने तो, चालक ने, जो कंट्रोल रूम का जो चालक था, जो जहाज के नीचे स्थित जो कंट्रोल रूम है, उसके भीतर में जो चला रहा था उसको बैठ करके, उसको तो रास्ता दिख नहीं रहा था। उसने तो जैसे डायरेक्शन दी कि दाएं चलो, तो आगे सीधा बढ़ाओ, वो बढ़ाता गया और अचानक आकर के एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके सामने खड़ा हो गया। अब उसको पीछे जाने की कोई भी, अंतर मन का काम क्या है, जो बाहर का मन उसको डायरेक्शन दे रहा है, अंतर मन वैसे वैसे चलता जाता है। दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, नीचे जाओ, ऊपर टेढ़ा करो, वो सारा का सारा चालक उसके कहे अनुसार काम करता है। तो अब तक जो कैप्टन है, कैप्टन की एक गलत सूचना जहाज को डुबो सकती है। कैप्टन कौन है? कैप्टन कौन है? जो ऊपर है। और ऊपर कौन है? ऊपर का, जो बाहर का जो हमारा मन है। देखो, ठीक इसी तरह से जैसे ये जहाज की हम एक सूचना आपने सुनी, जहाज
रूपी ये शरीर हमारा है, इस शरीर को समझिए कि ये जहाज रूपी शरीर, ये जहाज है, ये शरीर जो है वो हमारा जहाज है, और जो जहाज का कैप्टन है वो हमारा चेतन मन है, चेतन मन। और जो नीचे जो चालक है वह हमारा अंतर मन है, जो अंतर में नीचे हमें चला रहा है, जो नीचे से चला रहा है। लेकिन किस नीचे कैसे चला रहा है, भीतर से वो कैसे चला रहा है, मन की, चेतन मन की सूचनाएं उसे मिल रही है, कैप्टन की सूचनाएं उसे मिल रही है, तो हमारा अंतर मन तेजी से चल रहा है। तो शरीर का पूरा जो नियंत्रण है, पूरा नियंत्रण किसके हाथ में है, अंतर मन के हाथ में है। जैसे जहाज का पूरा नियंत्रण किसके हाथ में था, उस चालक के हाथ में था। नियंत्रण तो चालक के हाथ में है, लेकिन डायरेक्शन किसकी लग रही है, ऊपर बैठे कैप्टन की लग रही है। इसी तरह से नियंत्रण तो हमारे अंतर मन के हाथ में होता है, लेकिन डायरेक्शन किसकी लग रही है, कैप्टन के हाथ में लग रही है। तो डायरेक्शन हमारे बाहर के मन की डायरेक्शन कहाँ लग रही है, बाहरी मन जो हमारा चेतन मन है उसकी डायरेक्शन अंतर मन में जाती है, अवचेतन मन में जाती है। तो याद रखना कि बाहर का जो वातावरण है उससे अगर हमारा चेतन मन गलत सूचनाएं ले ले, एक बार गलत सूचना ले ले, तो अंतर मन तो बहुत फोर्स से चलता है, और एक बार अंतर मन को सही और गलत कुछ नहीं दिखता है, अंतर मन को रास्ता नहीं दिखता है। अंतर मन तो सिर्फ भागने का काम करता है, सिर्फ दौड़ने का काम करता है। अंतर मन की गति बहुत तूफानी गति होती है, बहुत तेज दौड़ता है। अंतर मन का काम केवल दौड़ना है, सही गलत उसे दिखता नहीं है। सिर्फ चेतन मन उसके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, जो वो डायरेक्शन दे रहा है, उसके अनुसार ही वो चलता रहता है। और चेतन मन को डायरेक्शन देना विचारों के माध्यम से वो हमारे हाथ में है। हम कैसी डायरेक्शन दे रहे हैं, हमने अगर उस चेतन मन को गलत डायरेक्शन दे दी, एक बार हमने गलत सोच लिया कि मैं बीमार, मेरा बिजनेस ठप, मैं सही नहीं कर पाऊंगा, मैं सही नहीं हो पाऊंगा, वो मेरे साथ सुधर नहीं सकता, वो मेरे साथ अच्छा काम नहीं कर सकता, वो ऐसा, मतलब नहीं, नो, ऐसे नेगेटिव जो विचार आपके भीतर में आ रहे हैं वो चेतन मन के द्वारा अंतर मन में पहुंचते हैं। वो नकारात्मक घटनाएं जब अंतर मन में पहुंचती है तो वो फोर्स से काम करता है, वो तो बढ़ता रहता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। तो एक गलत सूचना, जैसे कैप्टन की एक गलत सूचना जैसे उस जहाज को डुबो देती है। आपको पता है कि टाइटैनिक जहाज का क्या हाल हुआ था, है ना। और जैसे एक गलत सूचना उस जहाज को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है, इसी तरह से हमारे चेतन मन की एक गलत सूचना अंतर मन के पास गई तो उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि मन और शरीर और बुद्धि इनका गहरा संबंध है, आपस में गहरा संबंध है। इंसान के मन में उठने वाले जो नकारात्मक विचार है या सकारात्मक विचार है, दोनों ही हमारे मन के पास पहुंचते हैं और दोनों ही कमाल दिखाते हैं जब अंतर मन में पहुंच जाते हैं। एक बार अगर कोई बात अंतर मन में स्थित हो गई तो अंतर मन उसे ऐसे पकड़ लेता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो हमें अपने आप से अपने आप को एक डायरेक्शन देनी है। आप देखो कि कैसे आपने देखा होगा कि मतलब जिस तरह से एक कभी कोई इंसान इमली का नाम लेता है या कोई इंसान नींबू का नाम लेता है तो अपने आप मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि अंतर मन में वो चीज़ गई है, खटास का वो बैठा हुआ है दिमाग में, वो दृश्य जो हमारे अंतर मन के पास पहुंच चुके हैं पहले से ही, अब नाम लेते ही मुंह में पानी आता है। तो ये चीज़ें कितनी बड़ी गहरी है, इस गहरी चीज़ों को हमें समझना है। और जितना ज़्यादा हम इन बातों को समझ पाएंगे उतना ज़्यादा हम अपने विचारों को देख पाएंगे, अपने मन को देख पाएंगे। हम क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे साथ हमेशा बुरा हो रहा है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, हमारे मन में हमेशा नेगेटिव, कुछ लोग बोलते हैं हमेशा मैं कितना भी अच्छा करूं, कितना भी सही करूं, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा हो रहा है। एक बात ध्यान रखना, मुश्किलें हमेशा मस्तिष्क में होती हैं, मन में पैदा होती है। मुश्किलें हमेशा मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए उसका समाधान भी मस्तिष्क में होता है।
हम नेगेटिव वाइब्रेशन देते जा रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन देते जा रहे हैं। कौन से मन को? चेतन मन को। और चेतन मन कहाँ पहुंचा रहा है? अंतर मन को पहुंचा रहा है। तो सजग रहना, होश पूर्वक रहना। जब हमारा हर विचार सच्चाई में बदलता है, हर होश पूर्वक किया हुआ विचार हमारा हकीकत में बदलता है। अगर आप चाहते हो कि आपके विचार हकीकत में बदलें, तो आप हकीकत बनाना चाहते हो तो इतना पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, इतना अच्छा सोचना शुरू कर दो। लेकिन हम हर विचार करते हैं और उन विचारों में आधे से ज़्यादा हमारे विचार नेगेटिव होते हैं, बुरे होते हैं। और हमेशा कुछ लोग तो हमेशा यही सोचते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों। और सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग केवल सोचते हैं, इसलिए उनके साथ बुरा होता है। उनकी सोच ऐसी होती है कि मतलब जिस दिन सोचना शुरू कर दिया कि मेरे साथ सब अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, तो वो बुरे विचार ऑटोमेटिकली सब क्या हो जाते हैं, वो एक साइड हो जाते हैं। और अंतर मन के पास क्या सूचना पहुंचती है? मेरे साथ सब अच्छा होता है, मेरे साथ सब अच्छा होता है। तो अंतर मन उसी तरह से हवा तूफान के जैसे चलता है और आपके साथ अच्छा ही होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके साथ अंत में हमेशा बुरा होता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में गए और सिनेमा हॉल क्या हो गया? फुल हो गया। सिनेमा हॉल फुल हो गया और फुल होने के बाद अंतिम लाइन में थे और आपको टिकट नहीं मिली और आपने कहा कि भैया हमारे साथ तो हमेशा ही अंत में बुरा होता है, अंत में बुरा होता है। याद रखना, यकीन करने से सबूत मिलते हैं। जब आप यकीन किस पे कर रहे हो कि मेरे साथ बुरा होता है, बुरा होता है, अंत में हमेशा बुरा होता है, यकीन करने से सबूत मिलते हैं और सबूत मिलने पर यकीन हो जाता है। जब आपने पहले यकीन किस पे किया? मेरे साथ बुरा होता है, अंत में हमेशा बुरा होता है। जब आपने यकीन किया, यकीन करने पर आपको सबूत मिल गया। आप सिनेमा हॉल में हॉल के बाहर जाकर के टिकट के वहाँ पे खड़े हुए और आपको टिकट नहीं मिली और आपको यकीन हो गया, क्योंकि यकीन किया और यकीन से आपको सबूत मिल गया कि भैया तुम्हारा यकीन ठीक था, तुमने कहा मेरे साथ अंत में हमेशा बुरा होता है, तो देखो तुम्हें टिकट नहीं मिली। लेकिन जब आपने अपना विचार बदला, जब आपने अपना यकीन बदला, जब आपने अपना विश्वास बदला और आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि कुछ भी हो मेरे साथ अंत में हमेशा अच्छा होता है, तब कैसे प्रकृति अपने आप बदलती है, कैसे अपने आप सामने वाले के विचार आपके विचारों से मैच करने लग जाते हैं। पता है कैसे मैच करते हैं? कि अंतिम समय में आप अंत में पहुँचे और वहाँ पर आपको कोई एक व्यक्ति आया और आपको वो अंतिम टिकट दे के गया कि भैया मुझे कोई काम है, मैं जा रहा हूँ, ये टिकट तुम लो और तुम देख लो। और हो गया ना आपके साथ काम और आप चले गए, आपको टिकट मिल गई। तो इसी तरह से हाउसफुल होने के बावजूद भी अनजान इंसान आकर के आपको जो टिकट देकर जाता है, ऐसे में क्या बदला? सिर्फ केवल आपके विचार बदले, क्योंकि आपने ये विचार किया कि भैया मेरे साथ अंत में जो होता है वो अच्छा ही होता है ना। तो इसलिए जो भी समस्याएं हैं वो हमारे मस्तिष्क में हैं। समस्याएं पैदा मस्तिष्क में होती हैं। कोई बुरा पहले हमारे विचारों में लगता है, पहले सबसे पहले विचार आता है, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, उसने मेरे साथ वैसा बिहेव किया, विचार आता है। हम अगर हर किसी का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है, 2 और 2 4 होता है, तो 3 और 1 विचार होता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं 2 और 2 4 होता है, हमने इसी को मान्यता दे दी तो ये मेरा व्यू पॉइंट हो गया। लेकिन सामने वाला कहता है 3 और 1 विचार होता है, ये उसका व्यू पॉइंट है, हम उसको मान्यता नहीं देते। हम जब उसके विचारों को भी समझते हैं, देखते हैं, तो तुम्हें अपने विचार उसके विचार जैसे लगने लगते हैं। हमें समझ आता है कि बात तो वही है। जब हम समस्याओं का समाधान, हमारी समस्याओं का समाधान हमारे पास ही है। हम तो अपने घर का रोना बहुत बार हम बाहर रोते हैं। घर का रोना बाहर रोने से कभी समस्या का समाधान नहीं होता है। अपने समस्या का समाधान अपने पास ही होता है, किसी दूसरे के पास नहीं होता। इंसान के जीवन में जो मुख्य पहलू है वो हमारा मुख्य पहलू है हमारे विचार। हमारे विचार कैसे होने चाहिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा सर्च किया गया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस पे सर्च किया। वैज्ञानिकों ने सर्च किया कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसे एक फ्रांस में एक प्रयोग किया गया कि विचारों में कितनी ज़्यादा शक्ति होती है, कितनी ज़्यादा ताकत होती है। देखो, आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे देखते हो लोगों को जो ज़िंदगी के मालिक है।
जो अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, वो जैसा अपने जीवन को चलाना चाहते हैं वैसे चला सकते हैं। कुछ दो तरह के लोग होते हैं, एक जीवन के मालिक होते हैं और एक ज़िंदगी उनकी मालिक होती है। ज़िंदगी जैसे चलाती है वो वैसे चलते हैं, दूसरे जैसे चलाते हैं वो वैसे चलते हैं। एक वो होते हैं कि खुद के मालिक, स्वयं के मालिक होते हैं। मैं जैसा चलूँगा, मैं जैसे करूँगा, मैं वैसा मालिक बन जाऊँगा, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। तो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना मालिक होता है। दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, एक सफल लोग होते हैं, एक असफल लोग होते हैं। यानी कि एक विकसित लोग होते हैं और एक अविकसित लोग होते हैं। तो विकसित लोगों को देखकर लगता है कि ये कुछ अलग तरीके से जीवन जीते होंगे, है ना। हमें ऐसा लगता है कि शायद उनमें कुछ विशेष ताकत होगी, शायद उनके पास विशेष जानकारी होगी, भले ही उनके पास ऐसा कुछ बहुत खास नियम ना भी हो, परंतु वे उन्हें अपने जीवन में कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो अपने जीवन को कुछ इस तरीके से जीते हैं कि उदाहरण के स्वरूप जैसे वो जानते हैं कि हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वो चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे वही चीज़ हमारे जीवन में बढ़ेगी। जो पुरुषार्थ हम करते हैं वही हमें परिणाम देने वाला होता है। जो विचार हम करते हैं उस विचारों के अनुसार ही हम कुछ बनते हैं। हमारे जीवन में कुछ तरक्की होती है, हमारे जीवन में कुछ अलग होता है जो हम विचार कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि जो हर पल उत्सव की तरह जीते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो हर पल को, हर स्थिति को, हर परेशानी को, मतलब हर पल को सजा के जैसे काट रहे होते हैं। हर पल को, हर 24 घंटे में हर पल उसको उनको लगता है कि ये सजा है, ये सजा है, ये सजा है। यानी कि ऐसे लोग, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो हर पल को सजा के जैसे सोच रहे हैं, सजा के जैसे काट रहे हैं, तो विचार उसका जीवन में वही विचारों का खेल है ये सब। क्योंकि विचार अगर दुखी है, विचार अगर परेशान कर रहे हैं, विचार अगर मन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारा पूरा जगत हमें डिस्टर्ब होता हुआ दिखेगा, पूरे जगत में हमें परेशानियाँ दिखेंगी। देखिए, विश्व में कैसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले वैचारिक निर्माण होता है। पहले हमारे विचारों में निर्माण होता है कोई भी चीज़। अब सब कुछ बुरा लग रहा है, सब कुछ उदास लग रहा है, तो हमारे विचारों में पहले उदासी होती है, तब सामने उदासी आएगी। जब हमारे विचारों में उदासी नहीं है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब हम बहुत खुशी से काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे विचारों में खुशी है, इसलिए हमें सब चीज़ें खुशी नज़र आएंगी। तो आपको सकारात्मक विचारों के लिए आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि कैसे इंसान के विचार इंसान को काम में आते हैं। कैसे इंसान को कोई विचार दिया जाता है, जैसे आप अपने हस्बैंड को दे रहे हो, या आप अपनी पत्नी को दे रहे हो, या अपने बच्चों को दे रहे हो, या फिर अपने दोस्तों को दे रहे हो। जो आपने विचार दिया वो विचार कैसे काम करता है वो आपको समझ आएगा। देखिए, फ्रांस में एक कैदी को फांसी की सज़ा हुई। जब खबर ये कि उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई, तो ये खबर मनोवैज्ञानिकों को पता चला। तो वैज्ञानिक जो कुछ सर्च कर रहे थे, विचारों का सर्च चल रहा था, तो उन मनोवैज्ञानिक लोग वहाँ पर कोर्ट में पहुँचे, वहाँ अपील दी। तो कोर्ट में अपील देने के बाद उन्होंने कहा कि इसको मरना तो वैसे भी है, तो आपने तो इसको फांसी की सज़ा दे दी है, तो हम क्यों ना इसके जीवन पे कुछ प्रयोग करने के बाद उसको अपने तरीके की हम मौत इसको दें। तो ठीक है, आज्ञा हो गई। कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी, डॉक्टरों को, मनोवैज्ञानिकों को जो सर्च कर रहे थे, और उन्होंने कैदी को एक पलंग पर लिटाया और कहा कि हम तुम्हें मतलब एक अपने तरीके की मौत देना चाहते हैं। और उन्होंने एक डायरेक्शन दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो मौत का तरीका है ना, वो इस तरह से होगा कि तुम्हारे शरीर से खून निकाला जाएगा, तुम्हारे शरीर से मतलब ब्लड निकाला जाएगा, पूरा ब्लड निकाला जाएगा। तो खून निकालते वक्त जब पहली बोतल निकाली जाएगी तो उस टाइम में तुम्हें थोड़ा पसीना आएगा। जब दूसरी बोतल निकाली जाएगी तो तुम्हें कुछ कमज़ोरी महसूस होगी। जब तीसरी बोतल निकाली जाएगी तो तुम्हारी मतलब आँखों में थोड़ा मतलब अंधेरापन छाने लगेगा, तुम्हें थोड़ा सा चक्कर जैसा आने लगा। जो चौथी बोतल निकाली जाएगी तो तुम्हें पूरी बेहोशी छाने लगेगी।
इस तरह से करते करते तुम्हारी बॉडी का पूरा पूरा ब्लड निकाला जाएगा और फिर धीरे धीरे टप टप करके तुम्हारे बॉडी से पूरा खून निकल जाएगा और इस तरह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो इस तरह वो जो कैदी था, कैदी ने ये सब बातें मतलब अपने दिमाग में, अपने विचारों में स्थित कर ली। शरीर से एक एक बोतल निकाली जा रही है। हर बोतल पे जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने उनको सलाह दी थी, उनको बताया था कि तुम्हें अभी पसीना आएगा, तुम्हें अभी घबराहट होगी, अभी अंधेरापन छाएगा, अभी बेहोशी आएगी, सेम जैसा उन्होंने डायरेक्शन दी थी सेम वैसा ही होना शुरू होगा और अंत में वो व्यक्ति मर गया। और आप सोचोगे कि भैया मरेगा ही तो सही ना, जब उसके शरीर से खून निकालेंगे तो वो उसका मरना निश्चित है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो गए कि मनोवैज्ञानिकों ने सिर्फ विचारों पर काम किया था। मनोवैज्ञानिक लोगों ने, डॉक्टरों ने, उन्होंने सिर्फ उसके शरीर से एक ही बोतल खून निकाली थी। कितनी? सिर्फ एक बोतल खून निकाली थी। लेकिन उस एक बोतल खून निकालने के बाद उन्होंने उसी साइड में एक पाइप लगाई थी जिस पाइप से सिर्फ पानी टपक रहा था और वो लेटा था। उसने कुछ देखा नहीं, सिर्फ उसको आवाज आई, टप 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 की आवाज। उसको ये लगा कि मेरे बॉडी से खून जा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी से कोई खून नहीं जा रहा था। उसको सिर्फ एक विचार दिया गया था और उस विचार से उसको एक एहसास हो रहा था कि सचमुच मेरी बॉडी से खून जाए जा रहा है और इस हिसाब से वो मर गया। सिर्फ एक नेगेटिव विचार उसके भीतर में इतना गहरा काम करके गया कि वो जिंदगी को बाय बाय कर देता है, जिंदगी से हाथ धो बैठता है। सिर्फ एक नेगेटिव विचार, सिर्फ एक बोतल खून। तो वैसे भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो कितनी बार देते ही हैं, कोई मरता थोड़ी है व्यक्ति, हाँ नहीं मरता ना। लेकिन उसके मन में एक विचार गहरा, वैज्ञानिकों ने पलंग के नीचे जो एक पाइप लगाई, वो टप 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 टप, उसके मन में वो विचार कि वो जो टप टप करके जा रहा है, वो गिर रहा है, वो क्या गिर रहा है, वो मेरा ब्लड गिर रहा है, वो खून गिर रहा है और मैं मर रहा हूँ। उसके मन में फिर वही अंतिम समय में एक ही वाक्य वो दोहरा रहा था, मैं मर रहा हूँ, मेरे बॉडी से पूरा खून जा चुका है, मैं मर रहा हूँ। और वह ये दोहराते दोहराते धीरे धीरे मर गया। इस प्रकार इंसान जो पहले विचार करता है और वह चीज़ हकीकत में बदलती है। जैसे इंसान विचार करता है, हमारे ज़िंदगी में जो भी कुछ घटनाएं होती हैं वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। तो ये प्रयोग वैज्ञानिकों ने बहुत तरीके से किए। मतलब मनोवैज्ञानिकों ने विचारों के ऊपर इतने गहरे प्रयोग किए, जैसे किसी इंसान को आत्म सूचनाएं दी गई, उसके अंतर्मन से को भरा गया कि भाई तुम्हारे हाथ पे लोहे का जलता हुआ एक सलाखा रखी जा रही है। और उस व्यक्ति को इतने गहरे मन में ये बात पहुंचा दी और सचमुच आप यकीन करोगे कि उसके हाथ पर वैसे फफोले पड़ गए जैसे गरम सलाखा रखने से फफोले पड़ते थे। लेकिन गरम सलाखा रखी नहीं थी, रखी तो ठंडा ही सलाखा थी, रखी तो ठंडा ही लोहा था। लेकिन सचमुच उसको अंतर मन में ऐसी फीलिंग आई, वो खुद को वो फील करने लगा और जैसे वो फील करता है, फील करते करते उसके बॉडी पे छाले पड़ गए। और मनोवैज्ञानिकों ने एक सर्च किया कि जब मन को विचार देकर, अंतर मन को विचार देकर, आत्मा को सूचना देकर के भीतर की आत्मा अगर सूचित इस तरह से हो सकती है और अगर किसी के हाथ पर फफोला पड़ सकता है तो किसी के हाथ से फफोला मिटाया भी जा सकता है। जैसे बीमारियां होती हैं तो बीमारियां दूर भी की जा सकती है। तो इस प्रयोग की शक्ति को जान करके उन्होंने स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए ऐसे बहुत सारे उनके जीवन में रास्ते खुल गए, बहुत सारे राज खुल गए कि हम स्वस्थ कैसे कर सकते हैं इंसान को।
तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक ने बड़े अलग अलग थेरेपियाँ शुरू की, टच थेरेपी शुरू की कि किसी का मन उदास है, परेशान है, जो दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो उसको वो उसके लिए प्राकृतिक चिकित्सालय शुरू किए। वो सब यही मन से, यानी कि जब कोई किसी को हम प्यार से सहलाते हैं, टच करते हैं, प्रेम देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टच थेरेपी इंसान के मन को क्या करती है, किसी को बार बार ये कहते हैं मैं हूँ ना, कहते हैं एक शब्द ही काफ़ी होता है इंसान को जीवन में सुखी करने के लिए। ये कह दे कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ, तू चिंता क्यों करता है। तो इंसान को एक मॉरल सपोर्ट मिल जाती है। एक मानसिक लेवल से एक मन पे एक विचार आता है कि नहीं नहीं कोई है मेरा, है ना। तो इसी तरह से आपको ये चीज़ें समझनी है। जितना ज़्यादा ये भीतर की गहराई से आप ये बातें समझ पाओगे विचारों की शक्ति को, तो ये विचारों की जो शक्ति है ना, ये अनेक प्रकार से हमारे जीवन में आती है। हम नकारात्मक विचार करते हैं तो नकारात्मक शक्ति का जन्म होता है, और हम सकारात्मक विचार करते हैं तो सकारात्मक शक्ति का जन्म होता है। तो अपने मन को प्रोग्रामिंग की जानी चाहिए, अपने मन की प्रोग्रामिंग की जानी चाहिए। जैसे आप किसी भी प्रोग्राम को एक प्रोग्रामिंग करते, एक प्लानिंग करते हो ना, कि अब इसके बाद ऐसे करना है, इसके बाद ऐसे करना है। तो जैसे बार बार किसी चीज़ को जब हम विचार को बार बार दोहराते हैं तो इसे मन की प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो बार बार किसी चीज़ को एक विचार को आपने अगर एक अच्छे विचार को अगर आपने पकड़ के रख लिया ना, एक अच्छे विचार को आपने कंटिन्यू पकड़ के रख लिया, तो वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। और एक बुरी विचार को आपने पकड़ के रख लिया तो वैसा भी आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो विचारों का, जैसे मेरे पास पैसा भरपूर है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं बहुत सक्षम हूँ, मैं बहुत ये हूँ, बस आप फील करते जाओ। एक दिन आपको ऐसा ही सबूत मिलेगा। यकीन करने से सबूत मिलता है, और सबूत मिलने पर यकीन होना शुरू हो जाता है। पहले यकीन किस पे करते हो, ये वाक्य आप अपने भीतर में जरा गौर से ध्यान कीजिए कि आप यकीन किस पर कर रहे हो, किस पे करते हो। अच्छाइयों पे यकीन कर रहे हो या बुराइयों पे यकीन कर रहे हो। पता है, हमारी बचपन से ही प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है, मन की प्रोग्रामिंग। अंतर मन में वो प्रोग्राम पहुंचने शुरू हो जाते हैं। बच्चा जब छोटा होता है और जब उसको मतलब सही और गलत का पता नहीं होता है, तो उसको जैसे विचार दिए जाते हैं वो बच्चा वैसा वैसा बनता है। जैसे एक बच्चे को जन्म लेते ही उसे पता नहीं है उसके घर में नॉनवेज बन रहा है ना, और जन्म लेते ही उसको नॉनवेज खिलाया जा रहा है, तो उसके मन में यही प्रोग्रामिंग होगी, यही मन उसका होगा कि नॉनवेज खाना बुरा नहीं है, क्योंकि उसको वो संदेश दिया ही नहीं गया कि नॉनवेज खानी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। उसको कितने लोगों को कि गलत है, मतलब गलत को गलत जाना, ये भी उसको पता नहीं है कि गलती को गलत तो जानो, गलत को गलत जानो, ये भी उनको पता नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उसमें पाप लगता है, वो जीव भी जीना चाहते हैं, उनको भी दर्द होता है। ये बात, ये विचार उनके मन में कभी आया ही नहीं। और एक बहुत अच्छे घर में जन्मा व्यक्ति, आर्य धर्म में है, आर्य क्षेत्र में है, आर्य कुल में है, ऐसा व्यक्ति उसको जन्म से ही बताया जाता है कि बेटा चींटी को मारने में क्या लगता है, पाप लगता है, मक्खी को मारने में पाप लगता है, मच्छर को मारने में पाप लगता है। तो वो नॉनवेज की तरफ तो कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि मन से ही उसको कैसा विचार दिया गया है कि किसी को दुख देने में, किसी को मारने में पाप है। बचपन से ही उसके मन में एक प्रोग्रामिंग दी है, एक मन को एक प्लानिंग दी है, एक डायरेक्शन दी है, तो वो उस डायरेक्शन के अनुसार चल रहा है। हम ऐसे चलते हैं बचपन से ही उसी डायरेक्शन के अनुसार। बचपन से जो डायरेक्शन हमें दी जाती है हम उसी डायरेक्शन के अनुसार तो चलते हैं ना। आज हम शाकाहारी हैं तो बचपन की डायरेक्शन है, आज कोई मांसाहारी है तो बचपन की डायरेक्शन है। कभी कभार जीवन में कोई डायरेक्शन बदल जाती है, जवानी में बदलती है या फिर बुढ़ापे में बदलती है, तो वो डायरेक्शन, वो अपने मन को जो डायरेक्शन दी, जो विचार दिया, उसके अनुसार ही बदलती है। अब बच्चे ना समझ होते हैं, बच्चों को सही गलत का पता नहीं होता। सही गलत देने वाले बच्चों की ज़िंदगी में सही गलत देने वाले बच्चों के माँ बाप होते हैं, बच्चों के टीचर्स होते हैं, बच्चों के आसपास दोस्त होते हैं। तो देखो, माँ ने जैसे कैसे इंसान यकीन करता है और कैसे बच्चा यकीन करता है। बचपन में जो आप पे भरोसा करता है, जो आप पे विश्वास करता है, तो उसको सही और अच्छे विचार दीजिए, क्योंकि वो
आपको अपना आदर्श मानता है, आपको अपना सब कुछ मानता है। और बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा मन जो अंतर्मन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कोमल होता है। एक बार जो चीज़ छप गई उसके बाद वो चीज़ आप उनके मन से निकाल नहीं सकते। एक बार एक माँ अपने बच्चे को कहती है, बेटा आज मेहमान आने वाले हैं। तो अब बच्चे को ये नहीं पता है कि मेहमान का फ़ोन आया है, इसलिए मेहमान आने वाले हैं। माँ ने कहा बेटा आज मेहमान आने वाले हैं, और बच्चे ने मान लिया और सचमुच मेहमान आ गए। तो बच्चा कहता है अरे वाह, माँ ने कहा था मेहमान आने वाले हैं और सचमुच मेहमान आ गए। अब बच्चे को ये नहीं पता कि मेहमान का फ़ोन आया था इसलिए आ गए, लेकिन बच्चे को तो क्या पता है कि माँ ने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं, इसलिए क्या आ गए, मेहमान आ गए। अब माँ ने एक दिन कहा कि आज बारिश आने वाली लगती है, और माँ ने तो मौसम देखकर कहा था, लेकिन बच्चे को ये बात नहीं पता क्योंकि बच्चा ना समझ है। बच्चे के भीतर में जो प्लानिंग भरी जाएगी, जो विचार भरे जाएंगे, बच्चा तो वही करेगा। तो माँ ने कहा कि बेटा आज बारिश होने वाली लगती है, तो क्या सचमुच उस दिन बारिश हो गई? तो माँ को एक विश्वास होने लगा, या कि उस बच्चे को यकीन होने लगा कि अरे माँ जो कहती है वो बिल्कुल एकदम सच कहती है। एक दिन कहा बेटा तेरे दादा आने वाले हैं, और सचमुच दादा आ गए। अब बच्चे को थोड़ी पता था कि माँ के पास फ़ोन आया है, लेकिन बच्चे को विश्वास होने लगा कि माँ ने कहा दादा आने वाले हैं तो दादा आ गए, माँ ने कहा मेहमान आने वाले तो मेहमान आ गए, माँ ने कहा बारिश होने वाली है तो बारिश होगी। अब बच्चा छोटा है इसलिए उसे पता नहीं है कि माँ के पास पहले इंफॉर्मेशन फ़ोन के द्वारा, किसी समाचार के द्वारा पहुँच चुकी है। अब आने वाला माँ का दिया हुआ हर विचार बच्चा एकदम अंतर्मन से स्वीकार कर रहा है। सारे विचार बच्चे अपने अंतर्मन से स्वीकार करता है। और एक दिन ऐसा होता है, माँ ने गुस्से में आकर उसको कह दिया कि तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू पढ़ाई नहीं कर सकता। अब वो जब उसने नेगेटिव विचार माँ का बच्चे के पास पहुँचता है, एक नेगेटिव विचार जब माँ का बच्चे के पास पहुँचता है, वो बच्चा नेगेटिव विचार अपने दिमाग में लेता है, अवचेतन मन में चला जाता है चेतन मन के द्वारा। जब पहले बाहर के मन से ग्रहण करता है, फिर अंतर के मन में वो इतना बुरी तरह से उसको फिट कर लेता है, और एक समय आता है उसके मन में नकारात्मक प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, प्लानिंग शुरू हो जाती है। इस कारण वो बड़े होकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है। सिर्फ एक नेगेटिव विचार इंसान को इतना ज़्यादा क्या कर देता है, इतना ज़्यादा कवर करके रख देता है। तो बच्चों को कभी भी गलत प्रोग्रामिंग मत दीजिए, कभी भी गलत प्लानिंग मत दीजिए। जैसे माता पिता के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, ये सिनेमाओं के माध्यम से, इन माध्यमों से बच्चों के मन में हमेशा ये प्रोग्राम जाते हैं, हमेशा ये प्लानिंग जाती है, हमेशा ये विचार जाते हैं। हमेशा हम कितनी बार यही बात चिंतन करते रहे ना कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो आप सुबह से शाम तक बीमार 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 ऐसी फीलिंग देते रहो, तो आप सचमुच बीमार हो जाओगे, सचमुच बीमार हो जाओगे। आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप आजमा के देख लो। यानी कि हमारे विचारों का इतना ज़्यादा प्रभाव है, इतना ज़्यादा प्रभाव है, हम सोच भी नहीं सकते। और स्कूलों के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। स्कूलों के माध्यम से भी हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित होता है, परिवार के माध्यम से भी हमारे जीवन में बहुत कुछ घटित होता है। एक